Hello everybody, how are you? Welcome to नागेश करजगी ऑर्चिड स्कूल. शिक्षण आपल्या दारी. मार्गदर्शिका है श्रीमती रूपाली हजारे मैडम. विषय अध्यापिका है नाविश्य. विषय हिंदी, कक्षा तीसरी. तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था यह दीपावली. इस पाठ में हमने क्या देखा कि एक जो बच्चा था उसे दीपावली के लिए फटाके लाने जाना था. उसने अपने माँ से कुछ पैसे लिए और पटाखे लाने के लिए वो अपने दोस्त के घर गया, क्योंकि उसके दोस्त के जो पिताजी थे उनका पटाखों का दुकान था. तो फिर उसने अपने माँ से कुछ पैसे लिए थे 400 रुपीज़ और 300 रुपीज़ लिए थे और 100 रुपये उसके पास जो जमा थे वो सब मिला के 400 रुपये लेकर वो पटाखे लाने के लिए गया. वहाँ पर जाने के बाद उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसके दोस्त के घर में एक औरत आई हुई थी जो वहाँ पर काम करती थी और वो दोस्त के बहन को कुछ पैसे मांग रही थी क्योंकि उसका बच्चा बीमार था. लेकिन उसकी बहन ने पैसे देने से इनकार किया. उसने बोला कि घर पे उसकी मम्मी नहीं है, उसकी माँ नहीं है, तो वो पैसे दे नहीं सकती और आप काम कर रहे हो तो अभी 15 दिन ही हो गए. तो उसने पैसे देने से इनकार किया. तभी ये जो बच्चा पटाखे लाने के लिए वहाँ पर गया था तो उसके पास कुछ पैसे थे. तो उसकी ऐसी इच्छा हो गई कि क्यों ना मैं इसको मदद कर दूँ. तो यहाँ तक हमने ये पाठ पढ़ा था. तो देखो बच्चों, ओपन करो पेज नंबर 55. पेज नंबर 56. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था वो जो औरत थी जिसे पैसे चाहिए थे, उसका बेटा बीमार था. तो वहाँ पर उसने क्या किया, उस औरत को लेकर वो हॉस्पिटल चला गया. उस बच्चे को उसने दवा दिलाई. तो वहाँ पर जो कंपाउंडर थे तो उन्होंने इनका इंतज़ार नहीं किया. वो बच्चा ज़्यादा बीमार था तो उन्होंने क्या किया, वो आने तक उन्होंने उसको दवाइयाँ दी और उसको सलाइन भी लगाया था. तो फिर वो जो औरत थी जिसका बच्चा बीमार था उसने बोला कि ये जो बच्चा है ये तो देवता समान है, एंजिल है, उसने मेरी हेल्प की. तो यहाँ तक हमने देखा था. इस बात पर वो जो कंपाउंडर था उसने बोला कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है. तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज देखो. कंपाउंडर साहब ये रुपए तो कल तक पटाखे बम के रूप में जलाकर धुआं बन जाते. जब कंपाउंडर ने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तब उस बालक ने क्या बोला कंपाउंडर साहब को कि ये रुपए तो कल तक पटाखे बम के रूप में जलकर धुआं बन जाते. मम्मी कहती है कि पटाखे धन की बर्बादी तो है ही, उनसे प्रदूषण भी फैलता है. देखो ये बच्चा कितना समझदार है. वो क्या बोल रहा है, अगर मैं जो माँ ने पैसे दिए हुए थे उससे अगर पटाखे लेता तो उससे क्या हो जाता, धुआं बन जाते और उससे प्रदूषण भी हो जाता था. जलने तथा आग लगने का खतरा भी बना रहता था. यानी देखो ये जो पटाखे उड़ते हैं इससे कभी कभी आग भी लग सकती है, ये भी खतरा होता है. मेरे इन रुपयों का उपयोग देखकर मम्मी बहुत खुश हो जाएगी. तो उसने बोला कि मैंने जो ये पैसे जो इस औरत को मैंने मदद की है इससे मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी. बचे हुए रुपए मैंने बाई को देते हुए कहा. देखो उसके पास कितने पैसे थे, 400 रुपये थे. तो कुछ पैसे उसमें से बच गए तो उसने वो पैसे भी खुद के पास नहीं रखते हुए उस ज़रूरतमंद औरत को दे दी. तो वो क्या बोल रहा है, देते हुए उसने कहा तुम्हारा बेटा अब ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हो सका तो कल फिर आऊँगा. तो देखो बच्चों, उसके दुख में उसे बहुत असहाय बनाया था उस औरत को. तो इस बच्चे ने उसे पैसे देकर और उसका इलाज कर कर उसकी सहायता की, उसके ऊपर परोपकारता दिखाई. इस तरह से दुखी लोगों को मदद करना अच्छी बात है ना. तो ये बच्चे ने ये अच्छा काम किया. बेटा तुम्हारे ये रुपए थोड़े थोड़े करके तुम्हें लौटा दूंगी.
देखो ये औरत भी कितनी ईमानदार थी। वो क्या बोल रही थी कि आप तुमसे जो मैंने पैसे लिए मैं वो थोड़े थोड़े करके वापस लौटा दूंगी। घर में आते ही माँ ने पूछा, तू तो फटाके लेने गया था, खाली हाथ क्यों लौटाया? देखो बच्चों, जब ये घर पे जाता है बालक जो फटाके लेने के लिए गया था, तो फिर उसकी माँ उसे कहती है, तू तो फटाके लेने गया था, खाली हाथ क्यों लौटा? माँ, आप कहती हैं ना अधिक फटाके छुड़ाना रुपयों का धुआं उड़ाना है। तो देखो वो माँ से क्या कहता है, आपने ही कहा था ना कि फटाके छुड़ाना यानी रुपये की बर्बादी है, धुआं उड़ाने के जैसा है। तो फिर उसके ऊपर उसकी माँ बोलती है, मैंने आज उन रुपयों से एक गरीब बीमार बच्चे को दवा दिलवा दी है। सच माँ, वे रुपए एक गरीब माँ के आंसू पोंछने के काम आए हैं। यह दीपावली मुझे हमेशा याद रहेगी। तो उसके ऊपर वो बालक अपने मम्मी से कहता है कि देखो माँ, मैंने इस तरह से ये पैसे खर्चा किए हैं, तो मुझे ये दिवाली बहुत ही अच्छी लगी, हमेशा के लिए मैं इसे याद रखूंगा। पूरी बात सुनकर माँ की आंखों में भी स्नेह के दीपक जल उठे। स्नेह के दीप, दीप यानी क्या? लैंप, दीपक, और स्नेह यानी क्या? प्रेम। तो उस माँ को उस बालक के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ गया। वो स्नेह भरी आंखों से उसे देख रही और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रदूषण, यहाँ पर जो प्रदूषण आया था इसका मीनिंग क्या है? प्रदूषण यानी गंदगी, पोल्यूशन। ठीक है। पटाखे जलाने से किस तरह का प्रदूषण होता है बच्चों? बताओ। पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है। रुपयों का धुआं उड़ाना यानी बेकार में पैसे खर्चा करना। तो इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। कौन करेगा? बोलो। मोतीलाल ने लॉटरी से मिले हुए पैसों का, रुपयों का धुआं उड़ा दिया। यानी लॉटरी से उन्हें जो पैसे मिले थे उन्होंने वो पैसे ऐसे ही खर्च कर दिए। यानी बेकार में जो हम लोग पैसे खर्च करते हैं उसे क्या कहेंगे हम? रुपयों का धुआं उड़ाना। ठीक है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ दीपावली? अच्छा लगा ना? इस पाठ से हमने क्या सीखा? क्या सीखा इस पाठ से हमने? जो हमारे पास पैसे होते हैं वो बेकार में खर्च नहीं करना है, योग्य अच्छी जगह पे ही उसे खर्च करना है, किसी जरूरतमंद को हेल्प करना है ना? तो ये पाठ से हमने ये सीखा। पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न है बच्चों। देखो, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। नंदू के पिता किसका व्यापार करते थे? किसका व्यापार करते थे? मैंने आपको पाठ का वाचन करने के लिए बोला था कि आपने, तो फिर इसका आंसर दे दो। नंदू के पिता किसका व्यापार करते थे? किसका व्यापार करते थे? पटाखों का। वेरी गुड। पटाखे जलाने से किस तरह का प्रदूषण होता है? बताओ बच्चों, किस तरह का प्रदूषण होता है पटाखे जलाने से? हाँ, बराबर है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वेरी गुड। देवदूत किसे और क्यों कहा गया है? बताओ बच्चों, देवदूत किसे बोला है? इस पाठ में देवदूत किसने कहा? देवदूत उस औरत ने कहा जो दुखियारी थी। और किससे कहा? उस बालक से कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, है ना? इसलिए उसने उसे देवदूत कहा। क्योंकि देवदूत बच्चों को कहा है, उसने बाई के बच्चे की जान बचाने के लिए सहायता की थी, है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बच्चे ने माँ से कितने रुपए लिए? कितने रुपए लिए? 300 लिए या 400 लिए? कितने लिए थे? 300, 300 रुपए लिए थे। ठीक है, ओके, गुड। तो बच्चों, आपको पाठ समझ में आया ना? ठीक है। ये पाठ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, स्वाध्याय
दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। स्वाध्याय के लिए पेज ओपन करो, पेज नंबर 57, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क क्या है? नंदू के पिता किसका व्यापार करते थे? लड्डू, खिलौने, पटाखे। किसका करते थे? पटाखे का। वेरी गुड, टिक मार्क किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? ख नंदू के घर कौन रो रहा था? कौन रो रहा था? एक बच्चा, एक औरत, एक बूढ़ा। कौन रो रहा था? कौन आया था नंदू के घर पे? बूढ़ा आया था, बच्चा आया था या औरत आई थी? हाँ बराबर है, एक औरत जो वहां पर काम करती थी उनके घर में, है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग औरत को नंदू के घर काम करते हुए कितने दिन हुए थे? कितने दिन हो गए थे? 10, 15, 20। कितने हो गए थे बताओ बच्चों? पाठ पढ़ा है ना आपने? हाँ वेरी गुड, 10। ठीक है, 10 दिन होने के कारण उसे पैसे नहीं मिल रहे थे, है ना? नंदू की बहन बोल रही थी कि आपको काम करके सिर्फ 10 दिन हो गए, माँ घर में नहीं है तो मैं पैसे नहीं दूंगी, है ना? कितने दिन हो गए थे फिर? 10 दिन हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? देखो यहाँ पर वाक्य दिया है, यहाँ पर किसने है और यहाँ पर किससे। इससे पहले भी हमने ये सॉल्व किया था ना इस तरह से, तो उसी तरह से ये भी करना है। क मम्मी घर पर नहीं है। किसने किससे कहा बताओ? मम्मी घर पर नहीं है। नंदू की बहन ने दुखियारी औरत से। नंदू की बहन ने दुखियारी औरत से। औरत से लिखा सभी ने? मम्मी घर पर नहीं है किसने बोला? नंदू की बहन ने उस दुखियारी औरत से बोला। नेक्स्ट क्या है? तब तक मेरा बेटा मर जाएगा। किसने बोला ये? जब नंदू की बहन ने पैसे देने से इनकार किया तब उस दुखियारी औरत ने क्या बोला? तुम जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक मेरा बेटा तो मर जाएगा। किसने बोला फिर ये? काम वाली बाई ने नंदू की बहन से। काम वाली बाई ने नंदू के बहन से। नेक्स्ट क्या देखो? परेशान मत हो। किसने बोला? किसने किससे बोला परेशान मत हो? कंपाउंडर ने उस औरत से। नेक्स्ट क्या है? तुम्हारे ये
लिखा क्या बच्चों सभी ने? ये ऊपर के तीन ऑप्शंस। फोर्थ वन क्या है? तुम्हारे ये रुपए थोड़े थोड़े करके, तुम्हारे ये रुपए थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगी। किसने किससे बोला? काम वाली बाई ने परोपकारी बच्चे से। काम वाली बाई ने परोपकारी बच्चे से। ठीक है, लिखा सभी ने? देखो बच्चों अभी नेक्स्ट क्या है? नीचे लिखे वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर अभी सही और गलत जो है वो ये बॉक्स में निशान यहाँ पर लगाना है। तो क क्या है? नंदू के दोस्त के पिता खिलौनों का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे बच्चों? वो ऊपर हमने लिखा था ऑप्शन। किसका करते थे? किसका करते थे? पटाखों का। खिलौनों का करते थे क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा निशान? गलत। नेक्स्ट क्या है? ख, औरत को देवदूत की तरह एक बच्चा मिल गया। सही या गलत? सही। उसने बच्चे को देवदूत ही कहा ना, एंजिल कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, सहायता की थी। नेक्स्ट क्या है? ग, बच्चे के रुपयों का उपयोग देखकर उसकी मम्मी बहुत खुश हुई। खुश हो गई ना? क्यों खुश हो गई? क्योंकि जो जरूरतमंद था उसे उसने मदद की थी उस बच्चे ने, इसलिए उसकी मम्मी खुश हो गई, है ना? तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? सही का निशान आएगा। नेक्स्ट क्या है? घ, यह दीपावली बच्चे को कभी याद नहीं रहेगी। सही या गलत है ये? याद रहेगी क्या नहीं रहेगी? याद रहेगी ना? तो यहाँ पर क्या आएगा? गलत आएगा। ये यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं लिखा है। याद रहेगी ऐसा लिखना चाहिए था तो सही आता था, तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान आएगा। समझ में आ गया? नंदू के दोस्त के पिता खिलौना का व्यापार करते थे, ये सेंटेंस गलत है। औरत को देवदूत की तरह एक बच्चा मिल गया, ये सेंटेंस सही है। बच्चे के रुपयों का उपयोग देखकर उसकी मम्मी बहुत खुश हो गई, ये आंसर सही है। यह दीपावली बच्चे को कभी याद नहीं रहेगी, ये गलत है। सभी ने बराबर निशान लगाया? ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क क्या है? इसी ने मुझे सब डैश डैश खरीद कर दी है। क्या दी है? पेज नंबर 58 ओपन करना है आपको। इसी ने मुझे सब दवाएं खरीद कर दी है। यहाँ पर क्या आएगा? दवाएं, इस तरह से लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, पटाखे डैश डैश की बर्बादी है। किसकी बर्बादी है? हाँ बता, धन की, बराबर है। पटाखे धन की बर्बादी है, क्योंकि इससे प्रदूषण होते हैं ना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद क्या है? ग, मैंने उन डैश डैश से एक गरीब बीमार बच्चे को दवा दिलवा दी है। क्या आएगा वहां पर? रुपयों से। दवाई किससे खरीदी जाती है? रुपयों से। तो यहाँ पर आंसर आएगा रुपयों से। इस तरह से फिलअप कर दो। इसी ने मुझे सब दवाएं खरीद कर दी है। पटाखे धन की बर्बादी है।
मैंने उन रुपयों से एक गरीब बीमार बच्चे को दवा दिलवा दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7, भाषा बोध। कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप लिखकर खाली स्थान भरिए। तो सही रूप लिखना है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, क फूलों पर डैश डैश उड़ रही थी, और ब्रैकेट में क्या दिया है, तितली। तो यहाँ पर सही रूप लिखना है उसका, फूलों पर डैश डैश उड़ रही थी। तो क्या लिखना है यहाँ पर, अनेक लिखना है, अनेक वचन में तितलियां। फूलों पर क्या उड़ रही थी, सिर्फ तितली नहीं, तितलियां उड़ रही थी। उसके आगे देखो क्या है, ख मेज पर डैश डैश रखी हुई थी, किताब। क्या लिखना है यहाँ पर अभी, मेज पर किताबें। ठीक है, नेक्स्ट देखो ग क्या है, इस देश में अनेक डैश डैश बहती है नदी। एक नदी बहती है क्या, अनेक नदियां बहती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नदियां। इस देश में अनेक नदियां बहती है। हवा के झोंकों से पेड़ की डैश डैश झूम रही थी, डाली या डालियां। डाली एक होती है क्या पेड़ पे, नहीं, अनेक होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, हवा के झोंकों से पेड़ की, बताओ अनेक वचन क्या आएगा, हाँ वेरी गुड, डालियां। इस तरह से ये लिखना है, फूलों पर तितलियां उड़ रही थी, मेज पर किताबें रखी हुई थी। नेक्स्ट क्या है, इस देश में अनेक नदियां बहती हैं, हवा के झोंकों से पेड़ की डालियां झूम रही थी। लिखा सभी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द लिखना है, औरत। औरत का समानार्थी शब्द क्या आएगा, बताओ, स्त्री। वेरी गुड, तो इस तरह से लिखना है, स्त्री। उसके बाद क्या है, फायदा। फायदा, फायदा को क्या आएगा, लाभ। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोशिश। कोशिश को क्या आएगा, बता, कोशिश, प्रयत्न बराबर है, प्रयत्न। इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्या है, देवदूत। देवदूत को क्या आएगा, फरिश्ता बराबर है, फरिश्ता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, एंजल। नेक्स्ट क्या है, इंतजाम। इंतजाम को क्या आएगा, प्रारंभ। प्रारंभ। नेक्स्ट क्या है, इंतजार। इंतजार करना यानी प्रतीक्षा। समझ में आ गया सभी के। समानार्थी वाले शब्द, औरत, स्त्री, फायदा, लाभ, कोशिश, प्रयत्न, देवदूत, फरिश्ता। उसके बाद क्या है, इंतजाम, प्रारंभ, इंतजार, प्रतीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों।
किया सभी ने ओपन? क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर क्या दिया है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो दोनों वर्णों के मिश्रित रूप को संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो देखो यहाँ पर दो वर्ण आए हैं, र में रमेश पर्वत। हम लोग ये ऐसे लिखते हैं क्या, पर्वत पर्वत ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये रफ आ रहा है, यानी र और व दोनों मिला के यहाँ पर ये रफ आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त वर्ण। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो प्रकाश, तो हम ऐसा लिखते हैं क्या, प्रकाश ऐसा लिखते हैं? नहीं। तो यहाँ पर जो आया है ये दोनों वर्ण प और र मिला के प्र आया है ना। और यहाँ पर ये राष्ट्र का आया है इस तरह से। ठीक है। तो अभी ये इस तरह से हमें दो दो वर्ड्स लिखना है, जैसे कि र से शुरू होंगे वो। रमेश, तो र से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखना है रमण और रतन। र म न र त न। ठीक है। उसके बाद है पर्वत। पर्वत को क्या देंगे हम, दर्पण अर्पण। इस तरह से दो दो वर्ड्स लिखना है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश। प्रथम प्रयास। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्र। राष्ट्र को हम क्या लिखेंगे, ट्रक और ट्रैम। इस तरह से वर्ड्स लिखने हैं ये, रमण रतन, दर्पण अर्पण, प्रथम प्रयास, ट्रक ट्रम। ठीक है, लिखा सभी ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। दवाइयाँ का दवाइयाँ इस तरह से लिखा है, उसी प्रकार औरत औरत लिखा है, तो औरत बराबर है क्या, वो इसके ऊपर दो मात्रा आ जाएंगे, औरत। इस तरह से लिखना है इसको, औरत। नेक्स्ट क्या है, प्रदूषण। तो इस तरह से लिखते हैं क्या, यहाँ पर ऊपर मैंने बताया था, प्रदूषण ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं। कैसा लिखना है फिर, इस तरह से, प्रदूषण। नेक्स्ट क्या है, कोशिश। कोशिश बराबर है क्या ये वर्ड, नहीं। तो ये स की जगह पर क्या आएगा, श आएगा, कोशिश। नेक्स्ट क्या है, व्यापार। ये बराबर है क्या वर्ड, नहीं। क्या आएगा यहाँ पर, व्यापार। नेक्स्ट क्या है, बाजार। बाजार बराबर है क्या, नहीं। क्या आएगा वहां पर, ब को काना देना है, बाजार। ये सही वर्ड है, बाजार। ठीक है, लिखा सभी ने। जैसे कि दवाइयाँ का यहाँ पर ई का रफा गया है, दवाइयाँ हो गया, औरत का औरत, प्रदूषण प्रदूषण का प्रदूषण, कोशिश का कोशिश, इस तरह से लिखना है। उसके बाद है व्यापार, उसका बराबर करके सही क्या लिखना है, व्यापार, और बाजार की जगह पे बाजार। ठीक है। नीचे आपको कुछ रचनात्मक कार्य दिया हुआ है। नीचे दी गई ये रचनात्मक कार्य आपको घर पे करना है। इसमें रंग भरना है। देखो कितनी अच्छी रंगोली बनाई हुई है यहाँ पर। नीचे दी गई रंगोली को पूरा कीजिए और उसमें अपने
मनपसंद रंग भरिए। तो ये जो रंगोली है, दीपावली में हम लोग रंगोली निकालते हैं ना, तो उसे इस तरह से कलर इसमें भरना है। ठीक है, तो बच्चों हमने आज दीपावली ये पाठ पढ़ा और उसका स्वाध्याय भी सॉल्व किया। ये पाठ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि बेकार में पैसा खर्च नहीं करना है। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें मदद करना है, पैसे की बर्बादी नहीं करना है। ज़रूरतमंद को मदद करके धन का सदुपयोग करना है और पर्यावरण की रक्षा करना है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा ना? ये पाठ के ऊपर आपके लिए कुछ गृह कार्य है, ये आपको करना है। गृह कार्य क्या है? पाठ का वाचन एक बार कीजिए, पाठ में आए कठिन शब्दों का वाचन 2 बार कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से ये बालक ने जैसे अपनी दीपावली मनाई, उसी तरह से आप भी लोगों की सहायता करके धन की बर्बादी न करते हुए लोगों को, जरूरतमंद को सहायता करके अपनी दीपावली मनाओ। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद।